हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ये मिसलेनियस सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, इसमें हम लोग फैक्चुअल बेसिस पे भी चीज़ें देखेंगे बिकॉज आपके एमसीक्यू भी होने हैं। लाइक आपके स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, आपके एमसीक्यू लेवल पे भी चीज़ें आनी हैं और वन वर्ड वाले क्वेश्चंस भी आने हैं। प्लस आप लोगों का जो डोमेन रहने वाला है आफ्टर 12th, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द CUET एग्जामिनेशन, तो वहाँ भी आपको इसी बेसिस पे चीज़ों को कवर करना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपने वर्ड सुना होगा ग्रोथ एंड आपने वर्ड सुना होगा डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ जो है वो किस तरीके का वर्ड है। ग्रोथ ऐसी चीज़ें, अच्छा ग्रोथ में भी हम देख रहे हैं कि आगे ग्रो कर रहे हो, ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ एक आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब इन ग्रोथ आप चीज़ों को नंबर की फॉर्म में शो करते हो। बल्कि एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में आप क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हो वो भी डेवलपमेंट में जाती हैं एंड क्वालिटेटिव भी जाती हैं। एंड डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो टिल द एंड ऑफ द लाइफ चलता रहता है। तो डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ। अगर हम देखें तो एक ब्रॉडर टर्म है ग्रोथ से। आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सेंस में मैं बात करूं, हम अपनी इंडिया की बात करें इकोनॉमिक सेंस में, तो हम अपनी कंट्री की ग्रोथ मेज़र करते हैं GDP में, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। GDP में ग्रोथ मेज़र की जाती है। ओके, अब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे चीज़ों की बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं जाएगा कि वो पर्सन कितना कमा रहा है, और प्लस पूरी कंट्री की बात हो रही है, कुछ फ्यू सेक्शंस ऑफ द पीपल की बात नहीं हो रही है। राइट, जस्ट गिव मी सम टाइम। या तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग कंसेप्ट लेते हैं लाइक पैरामीटर। किस बेसिस पे आप देखते हो, तो एक आप देखोगे बर्थ रेट का कंसेप्ट एंड डेथ रेट का कंसेप्ट। बर्थ रेट, डेथ रेट, आई होप आप लोगों को मीनिंग क्लियर होगा, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन मैं बता देती हूँ। बर्थ रेट इज़ पर ईयर पर 1000 हम एक लिमिट लेके चल रहे हैं सो दैट कंपैरिजन आसान हो जाए। पर ईयर पर 1000 कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, दैट इज़ बर्थ रेट। पर ईयर पर 1000 कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज़ डेथ रेट। अच्छा, ये हम सबको पता है बर्थ रेट, डेथ रेट अच्छे इंडिकेटर तो नहीं है, अगर ज़्यादा होंगे तो कंट्रोल रखना चाहिए हमें इन्हें। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट आप देखेंगे हम लोग। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है, इन्फेंट होता है नवजात बच्चा, मतलब जो जन्म लिया है। तो अगर एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर, मतलब चाइल्ड 1 ईयर का भी नहीं हुआ है, नॉट अटेन द एज ऑफ 1 ईयर, और उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो कहलाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एंड वही मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो गया बच्चे को जन्म देते हुए अगर माँ की डेथ हो जाती है उस पूरे प्रोसेस में, तो वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो ये भी कंट्रोल में होने चाहिए, ये भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जी सकता है, दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जी सकता है, तो ये भी ज़्यादा होगी जितनी उतनी अच्छा है, उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज लिटरेसी। हम उस कंट्री में लिटरेसी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड लिटरेसी मेंशन है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनलाइज वे ऑफ गेटिंग द नॉलेज, नॉलेज गेन करने का एक संस्थागत तरीका। मतलब आप स्कूल जाके मार्कशीट लोगे, कॉलेज जाके डिग्री लोगे, तो वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका है आपकी चीज़ एजुकेशन लेने का। लेकिन लिटरेसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव, 7 साल और उससे ऊपर, 7 ईयर एंड अबव, हु कैन, आई होप अगर आपको लिखना है तो आप मेरे साथ ये लिख सकते हैं, हु कैन राइट, रीड एंड डू बेसिक कैलकुलेशन, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, लिटरेट कहलाते हैं।
राइट वो लोग लिटरेट कहलाते हैं। तो लिटरेसी पे फोकस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, नॉट एजुकेशन बट लिटरेसी। 7 साल से छोटा बच्चा तो वैसे ही यार क्या लिखने पढ़ने की बात करेंगे उसके, डन। तो अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब अगेन कुछ फैक्चुअल, ये तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्या चीज़ यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट है, ये इंडेक्स जो बनाती है वो कौन बनाता है। तो HDI को पब्लिश करने का काम कौन करता है, 1 वर्ड में आ सकता है ये MCQ वगैरह में आपसे, तो ये भी याद रखना। इट वॉज पब्लिश्ड बाय UNDP। व्हाट इज UNDP? UN इज यूनाइटेड नेशन एंड DP इज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ये जो HDI का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया किसने था? द कंसेप्ट ऑफ HDI वॉज गिवन बाय, यहाँ पे 2 कंट्री का नेम आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड पाकिस्तान। आई नो साथ में नाम देखना थोड़ा अजीब लग रहा है बट कोई नहीं, है तो अड़ोसी पड़ोसी। तो इंडिया से जिन पर्सन का नाम आता है दैट इज़ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, एंड पाकिस्तान से अगेन प्रोफेसर महबूब उल हक। इनका भी नाम आ सकता है, MCQ में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन HDI से एसोसिएटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट किसने प्रपोज करा था? तो ये प्रपोज करा था अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक। यू विल गो विद द ऑप्शन, जो भी आपको जैसे भी ऑप्शन में मेंशन होगा, दोनों का नेम साथ में है तो आप दोनों के नेम के साथ जा सकते हैं। क्लियर? इंडिया से अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तान से महबूब उल हक। तो आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी क्लास 12th ज्योग्राफी का था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेक मी मोर वीडियोस लाइक दिस, आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की और छोटे छोटे कंसेप्ट की वीडियोस आप लोगों के साथ बनाऊं और चीज़ें क्लियर करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर दिस। प्लस आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूँ। दैट इज़ माई प्लान, वो तो भी मैं करने ही वाली हूँ। यू विल वॉच एंड लेट मी नो कि आपके साथ मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम लोग साथ में, मैं वीडियो में आप लोगों को केस स्टडी सॉल्व कराऊंगी, विल रीड फुल केस स्टडी एंड उसके क्वेश्चन और किस तरीके से एग्जाम में आपको प्रोसीड करना है केस स्टडी के साथ। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट में आना है, अभी भी आना है, 12th में डोमेन में भी आना है आफ्टर दैट। तो ये चीज़ पे हम वर्क करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके और कोई सजेशन है, लाइक MCQ 1 वर्ड फॉर्म में भी हम कर सकते हैं चीज़ों को। एंड रेस्ट इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन देन यू कैन लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन दैट. So that's all for this video. Thank you everyone for watching, and if you want me to make more video, then do let me know and share this video with as many people as you can. Thank you everyone.